Assalamualaikum, my dear students. My name is Umar. I'm doing a video lecture series on 10th class science subject. Currently, I'm teaching in high school Dasan that falls under Hardapanju Zone district Badgam. This video is for the students who are enrolled in that very much institutions, but other guys can also avail from my service. टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन होता क्या है वो हमने पढ़ा। टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। टाइप्स में है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल हम पहले पढ़ेंगे। सेक्सुअल होता क्या है? सेक्सुअल एज अ नेम सजेस्टेड, इसमें क्या होता है, टू सेक्स आर इन्वॉल्व, या दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं या दो सेल्स इन्वॉल्व होती है, उसको कहते हैं सेक्सुअल। या इसका मतलब जब दो पेरेंट्स है इट्स बाई पेरेंटल, इसमें दो दो सेक्स इन्वॉल्व है। इसी का जो अपोजिट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट सेल इन्वॉल्व होती है या एक ही सेल इन्वॉल्व होती है, इससे हम कभी कभी यूनिपेरेंटल भी कहते हैं। ये होता है सेक्सुअल। और बहुत सारे डिफरेंस है, जैसे कि आप देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स ये बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, लेकिन एसेक्सुअल में गैमेट्स नहीं बनते हैं। इसमें सेक्सुअल में एक वेल डिफाइंड सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, उसमें वेल डिफाइंड सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं होते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें जो ऑफस्प्रिंग होता है वो किसी हद तक जेनेटिकली डिसिमिलर होता है टू द पेरेंट्स, और एसेक्सुअल में सिमिलर टू द पेरेंट्स होता है वो दूसरी डिफरेंस है। तो मोड्स ऑफ क्या है एसेक्सुअल, पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके मोड्स क्या होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मोड्स है, जैसे कि बडिंग है, फिशन है, फ्रेगमेंटेशन है, रिजेनरेशन है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है, तो स्पोर फॉर्मेशन है। तो ये मोड्स है कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा इंट्रोडक्टरी आउटलाइन प्रेजेंट करेंगे हर एक जो इसमें सब स्टेज होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। पहले हम देखेंगे बडिंग। ये बडिंग होती क्या है, ये बडिंग जो रिप्रोडक्शन है होता क्या है। देखा गया है कि मोस्ट जो यूनिसेलुलर ऑर्गन्स होते हैं या कोई जो लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें देखा गया है जो इनकी पेरेंट बॉडी होती है, उनकी एक जो बॉडी होती है, एक सेल होती है, प्लांट सेल या प्लांट सेल बॉडी जो होती है, उसमें क्या होता है, उसमें पैदा होता है, इट डेवलप्स इन आउट ग्रोथ, एक आउट ग्रोथ निकलता है, एक बाहर की तरफ एक ग्रोथ निकलती है, उसको कहते हैं हम आउट ग्रोथ। तो आउट ग्रोथ कैसे निकलती है, होता क्या है, वहाँ जो सेल्स होते हैं वो रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन करती है, तो एक आउट ग्रोथ बनती है। तो उसके बाद जो आउट ग्रोथ बनती है तो उसमें से उसका जो रीजन्स निकलते हैं थोड़ा ब्रांच निकलते हैं, और वो आउट ग्रोथ डिटैच होती है या वही डेवलप होती है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। इस आउट ग्रोथ को हम कहते हैं बड। सो इन बडिंग द बेसिक रिप्रोडक्टिव यूनिट इज ए बड। जो बड है वो क्या है, वो एक मास ऑफ द सेल्स भी हो सकता है, मास जिसमें ये कैपेसिटी होगी कि वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म को पैदा या बना सके। तो बडिंग किस में ज़्यादा होती है, आप बडिंग देखते हो, बडिंग होती है हाइड्रा में भी होती है और ईस्ट में भी होती है। आप देख सकते हो थोड़ा बहुत जो ये बडिंग होती है इसमें क्या होता क्या है। हाइड्रा क्या आप लेंगे एग्जांपल, हाइड्रा होता है, आउटग्रोथ निकलती है, आउटग्रोथ के ऊपर ब्रांच निकलते हैं, फिर ये आउटग्रोथ डिटेच होती है, नीचे गिरती है और इसमें से कंप्लीट हाइड्रा बनता है, इसको कहते हैं बडिंग। वो बडिंग इज दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which a organism develops an outgrowth in the form of a bud that develops into a complete organism. It happens, ये कहाँ होती है, ईस्ट में होती है या हाइड्रा में होती है। इसके बाद हम देखेंगे फिशन। फिशन होता क्या है, fission is that mode of reproduction in which a cell or a plant body or the organism's body that breaks into two equal halves, वो दो हिस्सों में तकसीम होती है या दो से ज़्यादा भी हिस्सों में तकसीम होती है। इसका मतलब एक सेल जो होती है, एक पेरेंट सेल होती है, दैट फॉर्म्स daughter cells, two or more than two daughter cells। वो डॉटर सेल्स मोस्टली वो आइडेंटिकल इन अपीयरेंस और शेप और साइज होती है, तो उसको कहते हैं हम फिशन। फिशन की दो किस्म है, एक होता है बाइनरी फिशन और होता है मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन होता है क्या है, इसमें एक आप लीजिए बैक्टीरियल सेल होती है, वो डिवाइड करती है, उसका न्यूक्लियस पहले डिवाइड करता है, न्यूक्लियस के दो बनते हैं, उसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी डिवाइड होता है। जो न्यूक्लियस का जो डिवीजन उसको कहते हैं हम कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो फिर एक वो अंदर की तरफ खींचता जाता है उसका जो सेल वॉल, तो फिर एक सेल से दो सेल्स बनती है, उसको कहते हैं हम फिशन। अगर ये एक से दो बनी तो कहेंगे बाइनरी फिशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल फिशन भी होता है। मल्टीपल फिशन भी हो सकता है। वो कैसे होता है मल्टीपल फिशन, आप देख सकते हो जो मल्टीपल फिशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक प्लांट सेल जो होती है, मिसाल के तौर पर अमोबा हम लेंगे,
एमोबा में क्या होता है, एमोबा का जो सीडोपोडियम होता है वो सीडोपोडिया को अंदर खींचता है, जिसको कहते हैं एनसिस्टमेंट। तो उसके बाद वो एक सिस्ट बनाता है, एक कवर बनाता है अपने इर्द गिर्द, और अंदर जो इसका न्यूक्लियस होता है वो रिपीटेडली डिवाइड करता रहता है। और जब छोटे छोटे न्यूक्लिय बनते हैं तो उनके इर्द गिर्द एक साइटोप्लाज्म का जो फ्रेगमेंट है वो उनको एनक्लोज करता है, और इसके बाद वो सेल मेम्ब्रेन डेवलप करते हैं। और अपॉन मैचुरेशन या अपॉन फेवरेबल कंडीशन उनका जो सेल वॉल वो बर्स्ट होता है, और जो ये अब डॉटर सेल्स है जो आइडेंटिकल इन अपीयरेंस है वो बाहर जाती है, सबस्ट्रेटम पे पड़ती है, एनवायरनमेंट पड़ती है, जो फेवरेबल कंडीशन आती है तो ग्रो करती है डिफरेंट एमोबिया। तो इसको कहते हैं मल्टीपल फिशन। इसका मतलब फिशन होता है इसमें एक सेल डिवाइड करते हैं इन इक्वल हाफ्स। तो इसके बाद हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। जो ये फ्रेगमेंटेशन है ये भी आप देख सकते हो कि किसी हद तक सिलेंट्रेट्स में भी पाया गया है, या लोअर ऑर्डर ऑर्गेनिज्म जो है एल्गी में उसमें पाया जाता है, या स्पैरो वगैरह है उसमें पाया जाता है फ्रेगमेंटेशन। ये होता क्या है ये फ्रेगमेंटेशन? इसमें जो ये प्लांट बॉडी है इट ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। ये जो ब्रेक होती है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, तो फिर क्या होता है फ्रेगमेंट्स जब, तो हर एक फ्रेगमेंट में ये कैपेसिटी होती है कि जब भी वो एक सबस्ट्रेटम पे पड़ जाए तो वो फ्रेगमेंट क्या करता है, वो डेवलप करता है इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ये भी एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिजेनरेशन। ये जो रिजेनरेशन होती है बेसिकली इट्स नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट्स अ मेथड ऑफ रिपेयरमेंट ऑफ द सेल्स। इससे सेल्स की जो है, टिश्यूज की जो है या ऑर्गन्स का रिपेयरमेंट होता है। ये हम में भी होता है अंदर की जो वाइटल ऑर्गन्स में। लेकिन अब देखते हैं कि बहुत सारी जो लोअर ऑर्डर ऑर्गेनिज्म्स है, फ्लैट वर्म्स है, प्लानेरियंस है या हाइड्रा है, उसमें से क्या ये जो उन्होंने ये मेथड जो है, ये मेथड ऑफ रिजेनरेशन है, उनने इसको यूज़ किया है एज ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। होता क्या है, हम में देखा गया बहुत सारे जो प्लांट या एनिमल के जो सेल्स होती हैं या उसका एक पार्ट होता है, एक पार्ट अगर टूट जाए तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है उस रिमेनिंग पार्ट में ये कैपेसिटी होती है कि वो जो टूटा हुआ हिस्सा है उसको दोबारा से बना सके। तो उसको कहते हैं हम रिजेनरेशन। आप देख सकते हैं फ्लैट वर्म्स या प्लानेरियम में ये पाया गया है। अगर मैं ये देखूं तो अगर इसका नीचे का हिस्सा कट जाए, मिसाल के तौर पर यह है हाइड्रा, तो ऊपर वाले हिस्से में ये कैपेसिटी होती है कि वो नीचे वाला हिस्सा बना सके, उसको कहते हैं रिजेनरेटेड पोर्शन। तो इस तरह के जो ये मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं इसको कहते हैं रिजेनरेशन। तो रिजेनरेशन इज अ मेथड ऑफ रीडेवलपमेंट ऑफ द होल बॉडी डिजाइन फ्रॉम ए सिंगल पार्ट। तो उसके बाद हम देखते हैं रिजेनरेशन के बाद हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एक ऑर्गेनिज्म, मोस्टली प्लांट्स, दे प्रोड्यूस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। लेकिन किससे वो बनाते हैं कंप्लीट? या तो स्टेम से होंगे, या लीव्स होंगे, या रूट से होंगे। Stem, roots or leaves. When stems and roots and leaves are used to develop a complete organism, जिनको हम कहते हैं vegetative parts, ये reproductive parts नहीं होते। When a complete organism develops from vegetative parts of an organism, तो उस reproduction, उस propagation को कहते हैं vegetative propagation। फिर vegetative propagation भी कुछ अक़साम है, इसमें नेचुरल होता है या और आर्टिफिशियल होता है। जिस तरह हम लेते हैं vegetative propagation, आपको पता है जो आलू होता है, आलू जिसको हम एक मॉडिफाइड सिस्टम होता है, तो आलू के हम छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। हर एक टुकड़ा जब हम ज़मीन के अंदर बोते हैं तो हर एक टुकड़े से एक कंप्लीट आलू का प्लांट बनता है। इसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कुछ और मेथड्स है, मिसाल के तौर पर कटिंग है, या लेयरिंग है, या ग्राफ्टिंग है। आप देखते हो मिसाल के तौर रोज़ प्लांट है, रोज़ प्लांट का कोई भी आप चाहे उसका रूट का सेक्शन ले, पार्ट ले, या स्टेम का कुछ कटिंग ले, तो स्टेम कटिंग को हम ज़मीन में डालते हैं तो एक नया रोज़ प्लांट पैदा होता है, उसको कहते हैं कटिंग। लेकिन ये भी इसमें क्या होती है, इसमें कौन सी कैपेसिटी इस्तेमाल होती है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इस तरह होती है लेयरिंग आप देखते हैं मिसाल के तौर पर जो लेमन प्लांट्स है या ग्रेप्स प्लांट है, इसमें क्या होता है, हम एक ब्रांच को ऐसे नीचे खींचते हैं ज़मीन की तरफ, तो उस ब्रांच को हम फिर सॉइल के ज़रिए कवर करते हैं, तो वहाँ एक कट देते हैं, उसमें कुछ हार्मोन्स हम इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद वहाँ से रूट फॉर्मेशन होती है। जब रूट फॉर्मेशन होती है तो इस ब्रांच को हम कट करते हैं और एक नया प्लांट पैदा होता है, उसको कहते हैं लेयरिंग में भी बहुत सारे किस्म, वो हायर क्लास में पढ़ेंगे, माउंट और ग्राउंड लेयरिंग है और आयर लेयरिंग है। तो इसके बाद है ग्राफ्टिंग, पाइबंद करूँ। जो ये ग्राफ्टिंग होती है इसमें क्या होता है, एक रूटेड प्लांट होता है, रूटेड प्लांट वो प्लांट जिसका खुद का एक रूट हो, उसको रूटेड प्लांट को कहते हैं हम स्टॉक। और एक नए प्लांट का हम एक ब्रांच लेते हैं जो इसी स्पीशीज़ का हो और सिमिलर हो, तो वो यहाँ एक काट देते हैं, उसमें फिर हम
उसको इंसर्ट करते हैं, और जो ये दो प्लांट्स होते हैं दे ग्रो एज ए वन वन प्लांट, वो एक ही प्लांट की तरह फिर बढ़ते हैं, जिसको हम सिक्योन कहते हैं, जिसको हम लगाते हैं इस पे, उसको कहते हैं सिक्योन, और जिस पे लगता है उसको कहते हैं स्टॉक। फिर उसको बांधते हैं हम, मिट्टी से कवर करते हैं और कपड़े से बांधते हैं, तो इसको कहते हैं हम फिर ग्राफ्टिंग। ये मैंगो ट्री में होती है, जो आपके ये सेब दरख्त है, इनमें भी ग्राफ्टिंग होती है। तो इट्स ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरह का दूसरा मेथड ऑफ प्रोडक्शन, उसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। आप देखते हो ये ज़्यादातर फंगस जो है, फंगे किंगडम, फंगे जो है हमारा, उसमें पाया जाता है स्पोर फॉर्मेशन। बैक्टीरिया भी किसी हद तक स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। ये स्पोर फॉर्मेशन क्या है? ये स्पोर एक स्फेरिकल बॉडी होती है, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, थिक वॉल्ड होता है। होता क्या है, आप देखते हो जो फंगस ग्रो करता है किसी भी ब्रेड पे, तो उसके जो नीचे वाले रूट पोर्शन, जिसको हाइफी कहते हैं, तो ऊपर वाले जो ब्रांचेस निकलते हैं, ये होते हैं हाइफी वाले पोर्शन। ऊपर वाले जो ब्रांचेस निकलते हैं ऊपर, उसको कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। इस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पैदा होता है, जिसको कहते हैं स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया में स्फेरिकल बॉडी, एक न्यूक्लियस होता है, वो डिवाइड करता है, रिपीट डिवाइड करता है, तो उसके इर्द गिर्द एक थिक वॉल कवरिंग पैदा होती है उन न्यूक्लियस के, उनको कहते हैं हम स्पोर्स। ये स्पोर्स हार्ड हार्ड कवरिंग। कुछ ऐसे स्पोर्स होते हैं जिसमें सीलिया पैदा होता है, उनको कहते हैं जू स्पोर्स, वो मोटाइल होते हैं। कुछ स्पोर्स ऐसे होते हैं जो जिनमें सीलिया नहीं होता है, फ्लैजिला नहीं होता है, वो मूवमेंट करे, उनको कहते हैं एप्लानोस्पोर्स। वो भी आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो फिर ये स्पोरेंजिया जो है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर्स डेवलप होते हैं, वो फिर फट जाता है और स्पोर्स बाहर जाते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये है आउटलाइन मैंने प्रेजेंट किया आपको, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर किसी हद तक पसंद आया होगा। ओके।